अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शामिर हसन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ DH Phase 6 लाहौर के अंदर। आज जिस घर का मैं आपको विज़िट करवाने जा रहा हूँ, ये एक कनाल पर मुश्तमिल फुली फर्निश्ड फुल बेसमेंट के साथ घर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो DH Phase 6 की प्राइम लोकेशन के ऊपर वाक़ है। वॉकिंग डिस्टेंस पे हार्डली आधे मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जो है पार्क में जा सकते हैं। 43 कनाल का जो है वो बड़े साइज़ का यहाँ पे आपको पार्क मिलता है और साथ ही साथ जो है वो 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप DH राया भी जा सकते हैं। अंदर बढ़ने से पहले जो है वो इसके फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो बड़ा जो है वो लग्जरी किस्म का इसका फ्रंट एलिवेशन है। आप देख सकते हैं कि आपके पास सारा का सारा फ्रंट एलिवेशन के ऊपर टाइल वर्क है और साथ ही साथ आपके पास स्टील की लूवर्स का यूज़ किया गया है। और बड़ा जो है वो फ्रंट एलिवेशन में जो है बड़ा बारीकी से काम किया गया है, एक एक चीज़ का खास ख्याल रखा गया है। और इसके अलावा इसके जो है वो अंदर बढ़ने से पहले इसके आउटर कोर्टयार्ड की बात कीजिए तो आप वो भी देख सकते हैं कितना जो है वो लश ग्रीन इसका आउटर कोर्टयार्ड है। यहाँ पर फ्रेश ग्रास लगाई गई है, साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपेंसिव किस्म के जो है वो प्लांट्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पाम ट्रीज लगाए गए हैं। इनके साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो एक्सपेंसिव किस्म के स्टोन्स का भी यूज़ किया गया है। बाहर वाली वॉल के ऊपर आपके पास प्रोफाइल लाइटिंग है और साथ ही साथ आपके पास सारा का सारा टाइल वर्क देखने को मिलता है। और इसके अलावा घर के अंदर एंटर होने से पहले बात कीजिए इसके डिज़ाइन की तो मज़हर मुनीर साहब ने इस घर को डिज़ाइन किया है। इंटीरियर की बात करें तो नेटिव होम ने इसका कंप्लीट इंटीरियर किया है। और इसके अलावा अगर इसके डेवलपर की बात करें तो ARC होम्स ने इस घर को डेवलप किया है। अब बढ़ते हैं इस घर के अंदर। जैसे आप इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गराज की जो है इसके रैंप की और गराज की बात करें तो यहाँ पर सारे के सारे टफ टाइल्स का यूज़ किया गया है जो कि सदाबहार रहने वाली चीज़ है। और बड़ी जो है वो एक डिफरेंट चीज़ की है इन्होंने अपने घर के अंदर। गराज की बात करें तो यहाँ पर आप इजीली 3 से 4 लग्जरी सेडान्स अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा कवर्ड गराज आ सकता है, यहाँ पर आप अपनी 2 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और बाकी 2 गाड़ियाँ जो हैं वो आप ओपन स्पेस में पार्क कर सकते हैं। बिल्कुल सामने आपके पास इसकी डेड वॉल है, सारा का सारा टाइल्स लगाई गई हैं। ऊपर आपके पास ब्लेड लाइट्स हैं, साथ ही साथ आपके पास ऊपर ग्राफी हुई है। साइड वॉल्स के ऊपर भी आपको सारी की सारी ग्राफी देखने को मिलती है। आपके पास यहाँ पर प्लांटर भी लगाए गए हैं और इलेक्ट्रिक फेंस है पूरे घर के अंदर। इलेक्ट्रिक फेंस इंस्टॉल की गई है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो 8 कैमरास भी इंस्टॉल किए गए हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाता जाऊँ इसका आउटर कोर्टयार्ड। आउटर कोर्टयार्ड की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस इसका आउटर कोर्टयार्ड आप देख सकते हैं। ये भी लश ग्रीन है, यहाँ पर फ्रेश ग्रास लगाई गई है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो एक्सपेंसिव किस्म के जो है वो प्लांट्स लगाए गए हैं। यहाँ पर भी आपके पास सारे के सारा प्लांट्स आ जाते हैं, एक्सपेंसिव स्टोन्स हैं। बिल्कुल सामने भी आपके पास एक्सपेंसिव स्टोन आ जाता है बड़ा एक ह्यूज साइज़ के अंदर। और यहाँ पर आपके पास ट्रीज आ जाते हैं एक्सपेंसिव। बड़ा जो है वो लग्जरी किस्म का इसका इनर कोर्टयार्ड है। और यहाँ पर आप जो है वो टेबल रख के, चेयर्स रख के तो मॉर्निंग में या इवनिंग में अपनी फैमिली के साथ बैठकर जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, टी टाइम इंजॉय कर सकते हैं, कॉफ़ी टाइम इंजॉय कर सकते हैं। और ओवरऑल आपने इस घर के जो है फ्रंट एलिवेशन को देख लिया, बड़ा लग्जरी किस्म का इसका फ्रंट एलिवेशन था। और जैसे आप इस घर के अंदर एंटर हो तो यहाँ पर आपके पास 2 स्टेप्स आते हैं जो कि सारा का सारा यहाँ पर एक्सपेंसिव किस्म का मार्बल का यूज़ किया गया है। वॉल के ऊपर सारे के सारे टाइल्स हैं। और घर के अंदर एंटर हो तो यहाँ पर आपके पास जो है इसका फ्रंट डोर आ जाता है। ऑलमोस्ट 10.5 फीट का इसका फ्रंट डोर है। और फ्रंट डोर की बात करें और अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो भाई जो है वो A+ क्वालिटी है। पहले वुड का यूज़ किया गया है पूरे घर के अंदर। इवन के जितने भी दरवाजे हैं इसके फ्रंट एलिवेशन या अंदर वाले जितने भी दरवाजे हैं सारे के सारे पहले वुड के हैं। और अब भरते हैं इस घर के अंदर और मैं आपको घर के अंदर से सारा का सारा कंप्लीट रिव्यू करवाता हूँ। जी व्यूअर्स, जैसे आप इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो है लग्जरी किस्म की इसकी डबल हाइटेड लॉबी आ जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने यूनिक वे में जाकर इसकी लॉबी को डिज़ाइन किया गया है। आपके पास बड़ा यहाँ पर जो है लग्जरी किस्म का पेंडेंट आ जाता है। और साथ ही साथ अगर इसके वॉल्स की बात करें तो आपके पास सारा का सारा नोवा टेक्सचर्ड पेंट है। और अगर इसके फ्लोर की बात करें तो आपके पास यहाँ पर जो है वो स्पेनिश टाइल्स लगाई गई हैं। 3x6 का साइज़ है इनका, जो कि बहुत कम लोग अपने घर के अंदर इतनी बड़े साइज़ की टाइल्स का यूज़ करते हैं। बिल्कुल सेंटर में आपके पास एक कंसोल आ जाता है और बड़ा लग्जरी किस्म का कंसोल है। साथ ही साथ आपके पास जो आर्टिफिशियल ऊपर प्लांट्स आ जाते हैं छोटे छोटे और साथ ही साथ आपके पास जो है वो एंटीक किस्म के आर्ट पीसेज आ जाते हैं। घर के अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका जो है वो पाउडर स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास फ्लोर के ऊपर और साइड वॉल्स के ऊपर सारा का सारा टाइल्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपके पास इसका वॉल हंग कमोड आ जाता है और साथ ही साथ कंसील टैंक है। ग्रोही की फिटिंग्स है पूरे घर के अंदर। यहाँ पर आपके पास आ जाता है इसका जो है वो वैनिटी आ जाती है जो कि कोरियन की है। और बिल्कुल बैक पे आपके पास एक लग्जरी किस्म का जो वो वॉल हैंगिंग पेंडेंट आ जाता है।
जो कि बड़ा आपको नेक्स्ट लेवल का व्यू प्रोवाइड करता है इसके पाउडर स्पेस के अंदर। पाउडर स्पेस से बाहर निकलें तो आपके एक्सट्रीम राइट के ऊपर इसका डाइनिंग रूम है और एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ड्राइंग रूम दिखाना चाहूँगा। जैसे ही आप इसके ड्राइंग रूम के अंदर एंटर होते हैं तो आपके पास जो यहाँ पर लग्जरी किस्म की एम्बियंस देखने को मिलती है। बिल्कुल सामने आपके पास एक ह्यूज साइज़ का सोफ़ा है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास राउंड शेप में भी सोफ़ा आ जाता है। दो जो है वो सामने छोटे सोफे रखे गए हैं जो रिलैक्सिंग सोफा है, बड़ा कूजी यहाँ का जो है ये फर्नीचर है सारा का सारा। आपके पास एज वेल एज प्लांटर आ जाता है, साथ ही साथ आपके पास पेंटिंग आ जाती है। बैक पे आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स हैं। और अगर विंडो की बात करें तो जो है वो डबल ग्लेस टिंटेड विंडोज़ का यूज़ किया गया है पूरे घर के अंदर। इस वॉल के ऊपर आपके पास आ जाती है थोड़ा मोल्डिंग वर्क है, सम सॉर्ट ऑफ पैलिंग टाइप कह सकते हैं आप इसको। और साथ ही साथ आपके पास जो है यहाँ पर कैलीग्राफी आ जाती है। बिल्कुल सेंटर टेबल की बात करें तो बड़ा लग्जरी किस्म का सेंटर टेबल है और इसके ऊपर आपके पास आ जाता है इसका नेक्स्ट लेवल किस्म का शैंडलियर की बात करें तो बड़ा अमेजिंग किस्म का इसका शैंडलियर है। और अगर उसके डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा करीब करके कि ये इसका डिज़ाइन ऐसा है कि जैसे आपने ना ग्लास को तोड़ के उसको छोटे छोटे पीसेज में जो हो कन्वर्ट करके और उनको बाद में जोड़ के तो उसको डिज़ाइन किया है। बिल्कुल बैक वॉल की बात करें तो ये इसकी फीचर्ड वॉल है। नीचे आपके पास इलेक्ट्रिक फायरप्लेस आ जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो ह्यूज साइज़ की 2 पीस टाइल लगी हुई है और बड़ा लग्जरी किस्म का इसका भी व्यू आता है आपको। और जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आपके जो है वो एक्सट्रीम राइट पे आ जाता है इसका डाइनिंग रूम की बात करें तो इसके स्टार्टिंग में आपका जो स्लाइडिंग डोर आ जाता है। डोर्स की बात करें, क्वालिटी की बात करें तो आपके पास सारे के सारे हैवी वेट के साथ डोर्स हैं। 10 फीट हाइट है पूरे घर के जितने भी दरवाजे हैं सारों की। और इसके अलावा अगर वुड की बात करें, मटेरियल की बात करें तो पहले वुड का यूज़ किया गया है इस घर के अंदर। जहाँ पर भी आपको लकड़ी का यूज़ मिलेगा तो सारी के सारी आपको जो है वो पहले वुड देखने को मिलेगी। डाइनिंग रूम की बात करें तो आपके पास यहाँ पर लग्जरी किस्म का डाइनिंग टेबल आ जाता है जो कि सॉलिड वुड का है। और अगर इसकी फिनिशिंग की बात करें तो बड़ी लग्जरी किस्म की इसकी फिनिशिंग है। आपको देखने से ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे इसके ऊपर जो है वो मार्बल का यूज़ किया गया, लेकिन ये मार्बल नहीं है, लकड़ी है। और उसको फिनिशिंग इतने अच्छे तरीके से की गई है कि आपको लुक जो है वो थोड़ा सा मार्बल वाला आता है। ऊपर आपके पास एक्सपेंसिव किस्म की कटलरी आ जाती है, साथ ही साथ 8 पीसेस आ जाते हैं। बिल्कुल सामने वाली वॉल के ऊपर आपके पास जो है एंटीक किस्म की पेंटिंग है, साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर प्लांटर आ जाता है। और मेन चीज़ जो है वो इसके डाइनिंग रूम की और जो इसको 4 चांद लगा रही है वो है इसका लग्जरी किस्म का शैंडलियर आप देख सकते हैं कितना जो है वो नेक्स्ट लेवल किस्म का शैंडलियर है। और अगर आप उसके कलर को देखें तो वो भी जो है बड़ा अमेजिंग है। बिल्कुल सामने आपके पास इसकी जो है वो फीचर्ड वॉल है और ऊपर आपके पास 2 डिज़ाइनर मिरर आ जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो कैबिनेट स्पेस भी है ताकि आप अपने थोड़े बहुत जो सामान है डाइनिंग रूम का, डाइनिंग टेबल का, वो भी यहाँ पे रख सकें। इस वॉल के ऊपर आपके पास सीलिंग टू जो है फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं। साथ ही साथ आपके पास डबल ग्लेज UPVC विंडोज़ आ जाती हैं जो कि टेम्पर्ड हैं। और बिल्कुल ऊपर आपके पास प्रोफाइल लाइट्स आ जाती हैं, साथ ही साथ ब्लेड लाइट्स आ जाती हैं। जैसे ही आप इसके जो है वो डाइनिंग रूम से बाहर निकलें तो वापस आप इसकी जो है वो डबल हाइटेड लॉबी में आ जाते हैं। और बिल्कुल सामने आपके पास आ जाते हैं इसकी टीवी लाउंज के एंट्रेंस। लेकिन मैं आपको टीवी लाउंज में जाने से पहले दिखाना चाहूँगा ये व्यू जो है बड़ा आपको लग्जरी किस्म का व्यू मिलता है यहाँ से। ग्लास की बात करें तो 16 mm का यहाँ पर ग्लास का यूज़ किया गया है। आप इजीली उसके ऊपर वॉक कर सकते हैं, ये टूटने वाला नहीं है, ठीक है। अक्सर लोग अपने घरों में 8 mm का यूज़ करते हैं जो कि वो भी ठीक है, वो भी नहीं मतलब टूटता नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है सिक्योरिटी का खास ख्याल रखते हुए यहाँ पर 16 mm ग्लास का यूज़ किया गया है। 8 mm की 2 शीट्स को कंबाइन करके फिर यहाँ पे लगाया है। और इसका मेन मकसद ये है कि नीचे आपके पास अगर आप देखें तो नीचे सारे के सारे प्लांटर लगाए गए हैं सो दैट आपको यहाँ से जो है वो नेचुरल व्यू आएगा, ग्रीनरी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको पूल का व्यू आएगा। और अब एंटर होते हैं इस घर के जो है वो टीवी लाउंज के अंदर। टीवी लाउंज की बात करें तो सेम एज आपके पास 10 फीट के जो है यहाँ पर दरवाजे आ जाते हैं। पहले वुड है, मैंने आपको पहले भी बताया। और टीवी लाउंज की बात करें तो बड़ा ह्यूज साइज़ है इसके टीवी लाउंज का। आप देख सकते हैं कि इस तरह का टीवी लाउंज और इस तरह के टीवी लाउंज का साइज़ जो है वो आपको अक्सर 2 कनाल के घरों में देखने को मिलता है, लेकिन इन्होंने जो है वो अपने 1 कनाल घर के अंदर आपको 2 कनाल के टीवी लाउंज के मज़े प्रोवाइड कर दिए हैं। बड़ा लग्जरी किस्म का इसका टीवी लाउंज है। आपके पास जो है वो L शेप के अंदर आपके पास सोफ़ाज़ आ जाते हैं, बड़े कूजी हैं। बिल्कुल सामने आपके पास 2 कूजी चेयर्स आ जाती हैं, साथ ही साथ सेंटर टेबल्स हैं आपके पास। इस सेंटर टेबल की बात करें तो बड़ा लग्जरी किस्म का इसका सेंटर टेबल है। डिज़ाइन की बात करें तो भाई कमाल का डिज़ाइन है इसका। साथ ही साथ आपके पास जो है वो 8 पीसेज आ जाते हैं। और मेन चीज़ जो है वो इसकी टीवी लाउंज की वो ये है कि भाई आपके पास टीवी लाउंज जो है वो भी आपके पास जो है डबल हाइटेड व्यू के साथ है। डबल हाइटेड व्यू जो है वो लोग 2 कनाल के घर में भी नहीं देते टीवी लाउंज के अंदर, लेकिन इन्होंने अखीर कर दिया। इन्होंने आपको जो है वो डबल हाइटेड लॉबी तो दी ही दी है, लेकिन आपको जो है डबल हाइटेड टीवी लाउंज का व्यू भी प्रोवाइड कर दिया है। बड़ा लग्जरी किस्म का इसका टीवी लाउंज का व्यू है, आप देख सकते हैं। ऊपर लग्जरी किस्म के जो है वो शैंडलियर आ जाते हैं।
और बड़ा जो है वो नेक्स्ट लेवल किस्म का आपको यहाँ से व्यू आता है। साथ ही साथ आपके पास कैबिनेट एसी आ जाता है, यहाँ पर आपके पास प्लांटर आ जाते हैं, बैक पे आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं। और कर्टन्स की बात करें तो भैया आपके पास जो है वो ऑटोमेटिक कर्टन्स हैं, आप इनको जो है रिमोट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये देखें इलेक्ट्रिक कर्टन्स हैं पूरे घर के अंदर, आप इनको जो है वो एक टैप के साथ ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और इनको इजीली मैनेज कर सकते हैं। और ख़ास चीज़ जो है प्लस पॉइंट ये भी है इस घर का कि आप जो कर्टन्स देख रहे हैं ये सारे के सारे जो है वो एक ही साइज़ है, इसमें कोई कटिंग नहीं है, कोई जॉइंट्स नहीं है। ये ऊपर सीलिंग से लेके नीचे फ्लोर तक सारा का सारा एक ही कर्टन है और सारे के सारे ऑटोमेटिक हैं। इसके अलावा बिल्कुल सामने आपके पास आ जाती है इसकी 100 इंचज़ की LCD आ जाती है। LED की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 4K LED यहाँ पे लगाई गई है। और उसके साथ ही साथ इसकी जो मीडिया वॉल है अगर आप उसको देखें तो भाई यहाँ पर भी जो है वो अखीर कर गए हैं। इस मीडिया वॉल के ऊपर आपके पास 4x8 की टाइल्स का यूज़ किया गया है। 6 टाइल्स हैं जो कि पूरी इस वॉल को कवर कर रही हैं। ठीक है, ये भी बड़ा एक प्लस पॉइंट है इस घर का कि उन्होंने जॉइंट्स के अंदर नहीं चीज़ें यूज़ की, उन्होंने एक्सपेंसिव काम किया है, ब्रांडेड काम किया है और 4x8 की टाइल्स लगा के इसको 6 पीसेस के साथ ही जो वो सारी इसकी फीचर्ड वॉल को कवर कर दिया है। साइड पे आपके पास जो है वो इसकी कैबिनेट्स आ जाती हैं छोटी छोटी, जहाँ पर आप अपने आर्ट पीसेस रख सकते हैं। और सेंटर में इनके प्रोफाइल लाइट्स लगाई गई हैं। इसकी मीडिया वॉल की बात करें तो उसके साइड पे भी प्रोफाइल लाइटिंग की गई है और बड़ा लग्जरी किस्म का इसका जो है वो व्यू है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस घर के बेडरूम्स की तरफ। आपके मेरे राइट हैंड पे इसका मास्टर बेडरूम है और लेफ्ट हैंड पे इसका जो है वो चाइल्ड बेडरूम है या गेस्ट बेडरूम है। बेडरूम्स की तरफ बढ़ते हुए पहली चीज़ जो यहाँ पर आपके पास इसकी डेड वॉल है जिसके ऊपर सारा का सारा मिरर का यूज़ किया गया है। और आगे आपके पास 2 टेबल्स आ जाते हैं बड़े लग्जरी किस्म के, साथ ही साथ आपके पास 8 पीसेज हैं। और मिरर की बात करें तो आपके पास सेंटर में प्रोफाइल लाइटिंग है जो कि ऑल्दो पूरा जो है वो सीलिंग के साथ चल रही है। ऊपर आपके पास ब्लेड लाइट्स हैं। और मेन चीज़ जो है वो इस घर की वो ये भी है कि इस घर के अंदर कर्टन्स के साथ, कर्टन्स ऑटोमेटिक हैं ही हैं लेकिन उनके साथ साथ जितनी भी घर के अंदर लाइट्स लगाई गई हैं ये भी जो है वो ऑटोमेटिक है। इनमें मोशन सेंसर्स लगाए गए हैं। जब आप वॉक करते हैं जैसे आप उस सेंसर के आगे आते हैं वो डिटेक्ट करता है तो साथ ही लाइट को ऑन कर देता है और जैसे आप उससे दूर चल जाते हैं तो वो लाइट को ऑफ कर देता है। तो प्लस पॉइंट ये भी है कि सारे घर के अंदर जो है वो मोशन सेंसर्स का यूज़ किया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो आपके पास यहाँ पर इसके जो है वो कंट्रोल पैनल्स आ जाते हैं। आईपैड कंट्रोल है पूरा घर, ये आप इसको एक टैप के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की बात करें तो आप इसको सम सॉर्ट ऑफ स्वीट रूम भी कह सकते हैं क्योंकि आप इसके साइज़ की बात करें तो बड़ा जो है वो ह्यूज साइज़ है इसके मास्टर बेडरूम का। अक्सर आपको 2 कनाल के घरों में देखने को मिलता है। बिल्कुल सामने आपके पास जो है वो लेदर बैग के साथ आपके पास इसका बेड आ जाता है। बड़ा लग्जरी किस्म का इसका बेड है। साथ ही साथ साइड टेबल्स की बात करें तो वो भी जो है वो सॉलिड वुड के साथ हैं। ऊपर आपके पास मॉडर्न जो है वो साइड लैंप्स आ जाते हैं। बैक वॉल के ऊपर आपके पास जो है सेंटर में ग्लास का यूज़ किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो शीट्स का यूज़ किया गया है। देखने में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर टाइल्स हैं लेकिन ये टाइल्स नहीं है, ये शीट हैं। और सेंटर में ग्लास के पैनल्स हैं और साथ ही साथ आपके पास जो है वो लग्जरी किस्म का एक छोटा सा पेंडेंट आ जाता है। सीलिंग के ऊपर देखें, बेड के ऊपर तो आपके पास प्रोफाइल लाइटिंग की गई है। सारे कमरे के अंदर ब्लेड लाइट्स लगाई गई हैं और बिल्कुल बैक पे आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास बीन शेप सोफ़ा आ जाता है, बड़ा कोजी है। और यहाँ पर आपके पास सेंटर टेबल्स आ जाते हैं। ये आ जाती है इसकी मीडिया वॉल। मीडिया वॉल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास टाइल है, साथ ही साथ आपके पास पैलिंग की गई है। नीचे आपके पास इसका मीडिया कंसोल आ जाता है और यहाँ पर आपके पास इसका छोटा सा जो है वो ड्रेसिंग टेबल आ जाता है। ये आपके पास पफी रखी गई है और इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आप बैठकर जो है वो इजीली तैयार हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मिरर लगा गया है, साथ ही साथ लग्जरी पेंडेंट है और ये छोटा सा आपके पास जो है वो साथ ही साथ आपको जो है वो ड्रेसिंग टेबल भी दे दिया गया है। वॉल्स की बात करें तो सारा का सारा नोवा टेक्सचर्ड पेंट है। और अगर आप फ्लोर की बात करें तो आपके पास सारा का सारा वुडन फ्लोर है और यहाँ से एंटर होते हैं इसके लग्जरी बाथरूम के अंदर। बाथरूम की बात करें, इसके साइज़ की बात करें तो वो भी भाई आउट क्लास है। बाथरूम में जैसे आप एंटर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैनिटी की बात करें तो सारा का सारा कोरियन है, सिंगल पीस। पीछे वैनिटी मिरर आ जाता है, साथ ही साथ आपके पास छोटे छोटे पेंडेंट्स आ जाते हैं। और नीचे वैनिटी के डिज़ाइन की बात करें तो वो भी बड़ा नेक्स्ट लेवल किस्म का इसका डिज़ाइन है। यहाँ पर आपके पास जो है वो रैक्स भी आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप अपना सारा का सारा सामान ईजिली मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी आपके पास थोड़ी सी स्पेस है। बिल्कुल सामने आपके पास आ जाती है इसकी जकूज़ी एरिया। आप देख सकते हैं बड़ी जो है वो लग्जरी किस्म की इसकी जकूज़ी है। बैक वॉल के ऊपर सारी की सारी टाइल है। बिल्कुल सामने आपके पास निशेज़ हैं जहाँ पर आप अपना सारा सामान रख सकते हैं या डेकोर आइटम्स रख सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास इसकी क्लोजेट्स आ जाती हैं, हैंडलेस क्लोजेट्स हैं और ग्लास डोर के साथ हैं। सेंटर में आपके पास यहाँ पर प्रोफाइल लाइट्स लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं। और बड़ी जो स्पेशियस साइज़ है इसकी क्लोजेट्स का
और यहाँ पर आपके पास आ जाता है इसका वॉल हंग मोड, और साथ ही साथ इसका जो है वो शावर कैबिन आ जाता है। रेन शावर है, साथ ही साथ टाइल्स, सारी की सारी टाइल्स लगाई गई हैं वॉल्स के ऊपर, ग्रोही की फिटिंग्स हैं, कंसील टैंक है। और सारी की सारी चीज़ों की बात करें तो आपको मैंने पहले भी बताया कि पूरे घर के अंदर जो है पहले वुड का यूज़ किया गया है, इटालियन फिनिशिंग है। फर्नीचर की बात करें तो सारा का सारा नेटिव होम ने जो है वो उसका इंटीरियर डिज़ाइन किया है, इसको फर्निश किया है। और यहाँ सेंटर होते हैं इसके चाइल्ड बेडरूम की तरफ। चाइल्ड बेडरूम की बात करें तो आप इसको गर्ल्स बेडरूम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है पिंकिश टच के अंदर हैं। इवन कि इसके जो यहाँ पर 2 चेयर्स हैं लग्जरी किस्म की, ये भी पिंकिश टच के साथ हैं। इसका जो यहाँ पर जो छोटा पफी आ जाती है ये भी पिंकिश है। इसके अलावा बेड शीट्स की बात करें, कुशंस की, कर्टन्स की, तो सारे के सारे पिंक टच के साथ हैं। यहाँ पर आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं। नीचे आपके पास वुडन फ्लोर है और ऊपर आपके पास ब्रेल लाइट्स के साथ साथ प्रोफाइल लाइटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आपके पास एक डिज़ाइनर मिरर आ जाता है। साइड टेबल्स की बात करें तो सॉलिड वुड के साथ हैं, और यहाँ पर आपके पास सॉफ्ट बैक के साथ इसका जो है वो बेड आ जाता है। वॉल्स के ऊपर आपके पास लग्जरी किस्म की पेंटिंग्स आ जाती हैं, नोवा टेक्सचर्ड पेंट है, और यहाँ पर आपके पास एक प्लांटर प्लेस किया गया है। और अब मैं एंटर होता हूँ उसके जो है वो बाथरूम के अंदर। बाथरूम की बात करें तो एंटर होती है आपके पास यहाँ पर इसकी वैनिटी स्पेस आ जाती है। वैनिटी जो है वो सारा का सारा कोरियन है। ऊपर आपके पास डिज़ाइनर मिरर है, यहाँ पर आपके पास वॉल हैंगिंग पेंडेंट्स आ जाते हैं। और ओवरऑल वॉशरूम की बात करें तो सारी वॉल्स के ऊपर जो है सारी की सारी टाइल्स लगाई गई हैं। बिल्कुल इस डोर के पीछे आपके पास इसकी क्लोजेट्स आ जाती हैं, और यहाँ पर जो है वो इसका वॉल हंग कमोड आ जाता है, कंसील टैंक है, और यहाँ पर इसका जाता है शावर कैबिन। शावर कैबिन काफ़ी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इसका साइज़ रखा गया है। यहाँ पर आपके पास निशेज़ है जहाँ पर आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। ऊपर रेन शावर है, और बिल्कुल सामने आपके पास इसकी क्लोजेट्स आ जाती हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाई हैं। अब मेन चीज़ जो है वो इस घर की मैं आपको दिखाना जो है वो भूला नहीं हूँ। मैंने खुद ही इसको जो है वो सोचा कि आपको जो है वो लास्ट पे दिखाऊं, जो कि लेडीज़ का मोस्ट फेवरेट पार्ट है, और सबसे पहले वो दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको लास्ट पे दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी भी एक वजह है। ठीक है, ये आ चुके हैं हम इसके जो है वो किचन की तरफ, जो कि लेडीज़ का मोस्ट फेवरेट पोर्शन है। आपको एंट्रेंस के ऊपर यहाँ पर स्लाइडिंग डोर मिल जाता है, और पहले वुड का यूज़ किया गया, मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब आप जैसे आप इसके जो है वो किचन के अंदर एंटर होते हैं तो आपके पास नीचे फ्लोर के ऊपर 3x6 टाइल्स का यूज़ मिलता है। किचन की बात करें तो सारा का सारा SMC का किचन है। यहाँ पर आपके पास काउंटर टॉप सारी की सारी कोरियन है, सिंगल पीस कोरियन आप देख सकते हैं। बड़ी लग्जरी किस्म की इसकी फिटिंग्स हैं सारी की सारी। यहाँ पर आपके पास इसका जो है वो वॉशिंग एरिया आ जाता है, मल्टी फंक्शनल है। यहाँ पर आपके पास इसका कंसील्ड जो है वो 3 स्टोव बर्नर आ जाता है, ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक हुड आ जाता है। और अगर इसकी जो है वो जो कैबिनेट्स की बात करें तो आपके पास हैंडलेस कैबिनेट्स आ जाती हैं। और अगर इसके मटेरियल की बात करें तो ये सारा का सारा जो है वो इम्पोर्टेड शीट्स हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेड शीट्स हैं, इनको डिज़ाइन करके इन्होंने भेजा है पीछे, और उन्होंने जो है वो बाद में इसको कटिंग करके पूरा डिज़ाइनिंग करके कम्प्लीटली जो है सारी की सारा उन्होंने फिर बाद में इसको फिटिंग की है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास हैंडलेस जो है वो कैबिनेट्स आ जाती हैं। साथ ही साथ आपके पास स्मैक का जो है वो माइक्रोवेव आ जाता है, स्मैक का जो है वो बेकिंग ओवन आ जाता है। बिल्कुल सामने आपके पास जो है वो डबल हाइटेड इसकी कैबिनेट स्पेस आ जाती है, और हाइड्रोलिक शॉक्स का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपके पास डबल हाइटेड ऊपर भी कैबिनेट्स आ जाती हैं। काफ़ी ह्यूज साइज़ है इसके किचन का, और बिल्कुल ऊपर आपके पास जो है वो TCL का एयर कंडीशनर भी आ जाता है, जो कि लेडीज़ की जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ आजकल चल रही है। बिल्कुल सामने आपके पास आ जाती है इसकी डबल डोर डोलेंस की फ्रिज आ जाती है, और यहाँ सेंटर होते हैं इसके जो है वो डर्टी किचन के अंदर। डर्टी किचन की बात करें तो वॉल के ऊपर आपके पास पेंट है, नीचे फ्लोर के ऊपर आपके पास टाइल है, और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर सॉलिड वुड की इसकी कैबिनेट्स आ जाती हैं। इसके काउंटर टॉप की बात करें तो यहाँ पर जो है वो ग्रेनाइट मार्बल लगाया गया है। 5 स्टार बर्नर आ जाता है रेज का, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो डबल वॉशिंग सिंक आ जाता है। ऊपर आपके पास रेज का इलेक्ट्रिक हुड आ जाता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो बड़ा लग्जरी किस्म का इसका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपके पास 3 बेडरूम आ जाते हैं, एक मास्टर बेडरूम है, 2 जो है वो दूसरे बेडरूम है, और अब मैं ऊपर जाकर आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट। अब मैं बढ़ चुका हूँ उस घर के जो है फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ऊपर आने से पहले मैं आपको बताता जाऊँ जो इसके स्टेयर्स हैं सारी की सारी सॉलिड वुड की हैं। इसके अलावा बिल्कुल बैक पे आप जो ये वॉल देख रहे हैं, ये सारा का सारा यहाँ पर जो है वो विंडो लगाई गई है, डबल हाइटेड विंडो है यहाँ पर। ऊपर आपके पास जो फोल्डेबल कर्टन्स है, अगर आप इनको कर्टन्स को ऊपर कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट जो है वो डे लाइट भी आ सकेगी। इसके अलावा वॉल्स के ऊपर सारा सारा टेक्सचर्ड पेंट है, पैलिंग है, साथ ही साथ सेंटर में जो है वो पैनल्स लगाए गए हैं मिरर के। और यहाँ पर इसका एक लग्जरी किस्म का बेडरूम है, सम सॉर्ट ऑफ मास्टर बेडरूम भी आप उसको कह सकते हैं। 4-5 स्टेप्स लेके है, लेकिन ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा।
और अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाता जाऊँ उसका डबल हाइटेड लॉबी का व्यू। अगर आप क्लोज आकर देखें थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं कितना लग्जरी किस्म का इसका डबल हाइटेड लॉबी का व्यू है। अगर आप नीचे देखें तो आपको यहाँ से भी खड़े होकर पूल का व्यू आ रहा है सारा का सारा। और अब बढ़ते हैं इस घर के जो है वो फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज की तरफ। जैसे आप अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपके पास फ्रंट के ऊपर डबल डोर आ जाता है जो कि पहले वुड है, साथ ही साथ ग्लास है। और फ्लोर की बात करें तो आपके पास जो है वो 3x6 की यहाँ पर भी टाइल्स का यूज़ किया गया है। बिल्कुल सामने आपके पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। मीडिया वॉल के ऊपर सेंटर में पैलिंग है और साथ ही साथ नोवा टेक्सचर्ड पेंट है। नीचे मीडिया कंसोल आ जाता है। जो इसकी क्लोजेट्स हैं, सॉरी इसकी जो कैबिनेट्स हैं सारी की सारी जो है वो ग्लास डोर के साथ हैं। यहाँ पर आपके पास एक लग्जरी किस्म का इसका सेंटर टेबल आ जाता है। इसके ऊपर मिरर का यूज़ किया गया है और नीचे आपके पास सॉलिड वुड का स्ट्रक्चर आ जाता है। यहाँ पर आपके पास एक बीन शेप सोफ़ा आ जाता है और बड़ा कोजी किस्म का ये सोफ़ा है। और साथ ही साथ अगर इसकी जो है वो कलर पैलेट की बात करें तो ख़ास ख्याल रखा गया है पूरे घर के अंदर कलर स्कीम का। बैक पे आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं। कर्टन्स का कलर और सोफ़ा का कलर को मैच किया गया है और जो है वो प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया गया है। एक चीज़ का खास ख्याल रखा गया है, ब्रिकी के अंदर जाकर पूरे घर को डिज़ाइन किया गया है। और बिल्कुल सामने आपके पास 2 एंटीक किस्म की पेंटिंग्स आ जाती हैं। साथ ही साथ आपके पास TCL का जो है वो DC इन्वर्टर आ जाता है। यहाँ पर आपके पास एक प्लांटर है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस घर के जो है वो बाकी बेडरूम्स की तरफ। बाकी बेडरूम्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको दिखाता जाऊँ इसका टीवी लाउंज का डबल हाइटेड व्यू, जो कि मैंने आपको नीचे से दिखाया। अब आप ऊपर से भी देख सकते हैं कि कितना जो है वो अमेजिंग किस्म का इसका जो है वो नीचे वाले टीवी लाउंज का जो है वो डबल हाइटेड व्यू आता है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और अब बढ़ते हैं इस घर के बाकी बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम्स की तरफ जाने से पहले आपके लेफ्ट हैंड पे आ जाता है इसका सेमी किचन फर्स्ट फ्लोर का। काउंटर टॉप सारा का सारा कोरियन है। ऊपर आपके पास वार्डरोब्स आ जाती हैं, सॉरी कैबिनेट्स आ जाती हैं। वहाँ पर आपके पास जो है वो ओवन भी आ जाता है, माइक्रोवेव ओवन भी आ जाता है। और बिल्कुल सामने आपके पास आ जाता है इसका स्टोर रूम, जहाँ पर आप अपना सारा सामान, एक्स्ट्रा सामान सारा का सारा इजीली कैरी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस घर के जो है वो थर्ड बेडरूम की तरफ, फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम में जैसे आप एंटर होते हैं तो भाई यहाँ पर आपके पास लग्जरी किस्म की एमबीएंस आ जाती है। मास्टर बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर का। यहाँ पर आपके पास 3 सीटर सोफ़ा आ जाता है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर सॉलिड वुड के फ्रेम के साथ जो है यहाँ पर बेड आ जाता है। साइड टेबल्स भी सारी की सारी सॉलिड वुड के साथ हैं। ऊपर जो है वो लग्जरी किस्म के लैंप्स आ जाते हैं। बैक वॉल के ऊपर सारा का सारा जो है वो नोवा टेक्सचर्ड पेंट है। और फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास वुडन फ्लोर आ जाता है। इस तरफ इस वॉल की बात करें तो आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स हैं। बैक पे आपके पास जो है UPVC डबल ग्लेस जो है वो विंडोज़ आ जाती हैं। सेंटर टेबल आ जाता है बड़ा लग्जरी किस्म का। और बिल्कुल सामने आपके पास आ जाती है इसकी मीडिया वॉल। मीडिया वॉल की बात करें तो जो मीडिया कंसोल है सारा का सारा सॉलिड वुड के अंदर है। और बाकी आपके पास मीडिया वॉल के ऊपर सारी की सारी पैलिंग हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो है वो इसका छोटा सा जो है वो डाइनिंग टेबल भी आ गया। अगर आप इसकी जो पफ़ी है इसका मुंह उस तरफ कर दें और इस वॉल के ऊपर अगर आप मिरर लगा लें तो आप इसको जो है वो ड्रेसिंग टेबल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको उस ऊपर 2 लग्जरी किस्म के पेंडेंट आ जाते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर का जो है वो मास्टर बेडरूम का मास्टर बाथरूम। जैसे आप इसके मास्टर बाथरूम के अंदर एंटर होते हैं तो आपको जो है वो लग्जरी किस्म का व्यू देखने को मिलता है। बिल्कुल सामने आपके पास इसका जो है वो जकूज़ी आ जाती है। और आप देख सकते हैं कितना जो है वो लग्जरी किस्म का इसका डिज़ाइन है। यहाँ पर आपके पास ब्लैक पैनल है, नीचे आपके पास ग्लास का यूज़ किया गया है और बड़ा लग्जरी डिज़ाइन है इसका। बैक पे आपके पास सारी की सारी टाइल्स हैं। वहाँ पर आपके पास निशेज़ हैं जहाँ पर आप अपना सारा जो है वो नहाने धोने का सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाती है इसकी वैनिटी, कोरियन है सारा का सारा। बैक पे आपके पास डिज़ाइनर मिरर है और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर 2 जो है वो लग्जरी किस्म के पेंडेंट आ जाते हैं। इस तरफ जो है आपके पास आ जाता है इसका वॉल हंग कमोड। बिल्कुल सामने वॉल हंग कमोड है, साथ ही साथ ग्रोही का कंसील टैंक आ जाता है। और ये है इसका शावर कैबिन, काफ़ी स्पेशियस साइज़ है इसका, आप देख सकते हैं। और काफ़ी खुला डुला है, सारा का सारा टाइल वर्क है। यहाँ पर आपके पास मल्टी फंक्शनल जो है वो शावर आ जाता है। साथ ही साथ आपके पास ऊपर रेन शावर भी आ जाता है। और जैसे आप इसके बाथरूम से बाहर निकले तो मेन चीज़ जो थी इस कमरे की वो ये थी कि इसकी कैबिनेट्स जो मैं आपको दिखाना भूल गया। यहाँ पर आपके पास जो है काफ़ी ह्यूज साइज़ है कैबिनेट्स का। और डोर के पीछे भी हैं और बिल्कुल सामने भी आपके पास इसकी जो है वो क्लोजर्स आ जाती हैं। अंदर प्रोफाइल लाइटिंग की गई है। और पूरा ओवरऑल आपने कमरे को देखा तो बड़ा लग्जरी किस्म का इसका जो है ये फर्स्ट बेडरूम था। यहाँ से बढ़ते हैं इस घर के सेकंड बेडरूम की तरफ। और बिल्कुल डेड वॉल के ऊपर आपके पास सेम ऐसे जैसे नीचे था, यहाँ पर भी सारा का सारा मिरर है स्मोकी। और साथ ही साथ जो है वो स्ट्रिप लाइट्स का यूज़ किया गया है। सेकंड बेडरूम के अंदर एंटर हो तो आप देख सकते हैं कितना जो है लग्जरी किस्म का इसका भी व्यू है। फ्लोर के ऊपर सारा का सारा जो है वो वुडन फ्लोर है। बिल्कुल सामने आपके पास यहाँ पर एक जो है वो पफ़ी आ जाती है। और अगर इसके जो है वो मटेरियल की बात करें, अगर इसकी जो है वो फिनिशिंग की बात करें तो सारा का सारा काओ लेदर का यूज़ किया गया है। इनफैक्ट इसका जो बेड है वो भी सारा का सारा काओ लेदर का है, ठीक है। सॉलिड वुड का स्ट्रक्चर है और ऊपर इसके ऊपर जो फैब्रिक है सारा का सारा काओ लेदर है। बैक पे आपके पास जो है मोल्डिंग्स वर्क आ जाता है, साथ ही साथ पैलिंग वर्क है।
और नोवा टेक्सचर्ड पेंट है। इस वॉल के ऊपर भी नोवा टेक्सचर्ड पेंट है। आपके पास एंटीक किस्म की पेंटिंग्स आ जाती हैं और बिल्कुल सामने आपके पास आ जाती है इसकी मीडिया वॉल। यहाँ पर आप अपनी एलसीडी लगा सकते हैं या यहाँ इसके ऊपर टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो सॉलिड वुड का इसका मीडिया कंसोल आ जाता है और सम सॉर्ट ऑफ ड्रेसिंग टेबल भी बना सकते हैं आप इसको। यहाँ पर अगर आप मिरर लगा लें तो ड्रेसिंग टेबल बन जाता है, अगर आप एलसीडी लगा लें तो आप इसकी मीडिया वॉल बना सकते हैं। यहाँ पर एक प्लांटर लगाया गया है और साथ साथ अब एंटर होते हैं इस घर के जो है वो बाथरूम के अंदर। बाथरूम की बात करें तो यहाँ पर भी जो है आपके पास वुडन फ्लोर डिज़ाइन की टाइल्स लगाई गई हैं और बिल्कुल सामने आपके पास इसकी वैनिटी आ जाती है। वैनिटी सेटअप छोटा है बाकी कमरों के लिए जो है वो अकॉर्डिंग, लेकिन ये है कि बाकी कमरों का साइज़ काफ़ी यूज रखा गया है, बाथरूम का साइज़ काफ़ी जो है यूज रखा गया, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको कंजेस्टेड कर दिया। वैनिटी आ जाती है कोरियन की, डिज़ाइनर मिरर आ जाता है, यहाँ पर लग्जरी पेंडेंट आ जाते हैं और वॉल्स के ऊपर सारा का सारा जो है वो टाइल लगाई गई है। इस तरफ आपके पास आ जाता है इसका वॉल हंग कमोड, उसके साथ ही साथ कंसील टैंक आ जाता है और ये है इसका शावर कैबिन। शावर कैबिन की बात करें तो काफ़ी जो है वो ह्यूज साइज़ है इसका। ऊपर आपके पास रेन शावर आ जाता है और बिल्कुल सामने जैसे आप वॉशरूम के अंदर एंटर हो तो बैक डोर के बैक पे आपके पास इसके आ जाती हैं क्लोजेट्स। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस घर के जो है वो थर्ड बेडरूम की तरफ। वापस आप इस ऑल द वे इसकी जो है वो लॉबी से जो है वो गुजरते हुए जाते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। लॉबी का बड़ा लग्जरी व्यू आता है आपके पास। यहाँ से बाहर निकलें तो आपके पास इसकी जो है वो सेकंड और मेन डबल हेडेड लॉबी का व्यू आ जाता है और यहाँ से एंटर होते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम की बात करें तो आपके पास यहाँ पर 4 स्टेप्स आ जाते हैं जो कि सारा का सारा मार्बल का यूज़ किया गया यहाँ पर। और आप जैसे इसके जो है वो बेडरूम के अंदर एंटर होते हैं तो आपको सम सॉर्ट ऑफ जो है वो आप इसको अपना स्वीट रूम भी कह सकते हैं। बड़ा लग्जरी किस्म का इसका व्यू है। आपके पास सॉफ्ट बैक के साथ यहाँ पर बेड आ जाता है, एज वेल एज आपके पास साइड टेबल्स आ जाती हैं। बैक पे आपके पास मॉडलिंग वर्क है, साथ ही साथ आपके पास वुड का वर्क यूज़ किया गया है, वुड वर्क है और नीचे भी आपके पास सारा का सारा वुड वर्क है और ऊपर नोवा टेक्सचर्ड पेंट है सारे वॉल्स के ऊपर। वुडन फ्लोर है, यहाँ पर आपके पास सिलिंडर फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं, यहाँ पर 2 कोजी सोफाज आ जाते हैं, सेंटर टेबल आ जाती है। और ओवरऑल अगर कमरे की बात करें तो बड़ा लग्जरी किस्म का ये भी बेडरूम है इसका। ऊपर आपके पास ब्लेड लाइट्स हैं, साथ ही साथ जो है वो प्रोफाइल लाइट्स लगाई गई हैं। ये इसकी मीडिया वॉल है। नीचे आपके पास जो है वो डिज़ाइनर इसका मीडिया कंसोल आ जाता है जो कि सॉलिड वुड के साथ है और साथ ही साथ आपके पास यहाँ वॉल आ जाती है जहाँ पर आप अपनी एलईडी लगा सकते हैं। यहाँ पर इस टेबल के ऊपर भी उसको रख सकते हैं। यहाँ पर एक प्लांटर दिया गया है वॉशरूम के एंट्रेंस के ऊपर और अब एंटर होते हैं इसके जो है वो वॉशरूम के अंदर। जैसे आप इसके वॉशरूम के अंदर एंटर होते हैं तो नीचे आपके पास सारी टाइल्स आ जाती हैं, वॉल्स के ऊपर भी सारी की सारी टाइल्स हैं। यहाँ पर आपके पास इसकी वैनिटी आ जाती है जो कि कोरियन है और यहाँ पर आपके पास इसका डिज़ाइनर मिरर आ जाता है। आपके पास जो है वो एंटीक किस्म की जो है वो प्लांटर्स भी आ जाते हैं छोटे से आर्टिफिशियल और बिल्कुल सामने आपके पास आ जाता है इसका शावर कैबिन। शावर कैबिन इस कमरे की इस बाथरूम की बात करें तो शावर कैबिन जो है वो काफ़ी ह्यूज साइज़ है इसका, आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट आप इसको डबल शावर कैबिन भी बना सकते हैं। एक पोर्शन इस तरफ दे सकते हैं और एक रेन शावर इस तरफ लगा दें तो आप इसको डबल जो है वो शावर कैबिन भी बना सकते हैं। आपके पास रेन शावर आ जाता है और यहाँ पर आपके पास जो है इसका वॉल हंग कमोड आ जाता है, साथ ही साथ कंसील टैंक है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस घर के जो है वो बेसमेंट की तरफ। अब मैं आ चुका हूँ इस घर की बेसमेंट की तरफ और बेसमेंट में एंटर होने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप्स का। मैंने आपको पहले भी बताया सॉलिड वुड की हैं। बिल्कुल सामने आपके पास प्लांटर आ जाता है और जैसे आप इसकी बेसमेंट के अंदर एंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने आपके पास पूल आ जाता है और यहाँ पर आपके पास इसका जो है वो लिविंग स्पेस आ जाती है, साथ ही साथ मास्टर बेडरूम है। और मेन चीज़ जो है वो इस घर की वो है इसका ऑफिस रूम है यहाँ पर एक प्रॉपर। मैं आपको सबसे पहले वो दिखाना चाहूँगा। ऑफिस के अंदर एंटर हो तो बिल्कुल सामने आपके पास इसकी क्लोजर्स आ जाती हैं जहाँ पर आप अपनी फाइल्स, ऑफिस की जितना भी एक्स्ट्रा जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर आप रख सकते हैं। स्पेले वुड का यूज़ किया गया है यहाँ पर भी। और जैसे आप इसके ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं कितना जो है वो लग्जरी किस्म का इसका ऑफिस है। वॉल्स के ऊपर सारा का सारा हैंडमेड जो है वो वॉल मास्टर का वॉलपेपर आ जाता है। नीचे आपके पास जो है लग्जरी किस्म का यहाँ पर एक टेबल आ जाता है। यहाँ पर आपके पास एंटीक किस्म की पेंटिंग्स हैं। बिल्कुल सामने आपके पास प्लांटर आ जाता है। बैक पे आपके पास जो है वो मॉडर्न डिज़ाइन के फोल्डेबल कर्टन्स आ जाते हैं। और यहाँ पर आपके पास एक काओ लेदर की जो है वो लग्जरी किस्म की चेयर आ जाती है जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव की चेयर है और यहाँ पर आप बैठ के जो है वो अपने मुलाजमों के ऊपर हुक्म भी झाड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास सॉलिड वुड का सेंटर टेबल आ जाता है। इस सोफ़े की बात करें 3 सीटर सोफ़ा है और जो कि काओ लेदर का है सारा का सारा। यहाँ पर आपके पास 2 कोजी किस्म की चेयर्स आ जाती हैं और बिल्कुल सामने आपके पास यहाँ पर एक साइड पे थोड़ी स्पेसेस छोड़ी गई हैं जहाँ पर आप अपने सारे के सारे एंटीक किस्म के पीसेस रख सकते हैं, आर्ट पीसेस रख सकते हैं और इसको अपने तरीके से डेकोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो एलईडी की जगह छोड़ी गई है। फिल वक्त यहाँ पर एंटीक किस्म की पेंटिंग लगाई गई है लेकिन आप इसको कल को उतार के यहाँ पर एलईडी भी प्लेस कर सकते हैं। और जैसे अब इसके जो है बाथरूम की बात करें तो काफ़ी जो है वो स्पेशियस साइज़ है इसके बाथरूम का। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस साइज़ है
यहाँ पर आपके पास वैनिटी आ जाती है, सारा का सारा कोरियन है। बैक पे आपके पास डिज़ाइनर मिरर है, वॉल हैंगिंग पेंडेंट्स आ जाते हैं। और यहाँ पर आपके पास आ जाता है इसका वॉल हंग कमोड। आप देख सकते हैं कि ग्रूही की फिटिंग्स हैं सारी की सारी, कंसील टैंक के साथ है। और इस दरवाजे के पीछे आ जाता है इसका शावर कैबिन। शावर कैबिन की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस साइज़ है इसका भी, रेन शावर है आपके पास। और ये था ओवरऑल इसका जो है वो ऑफिस का व्यू, और बड़ा लग्जरी व्यू है, आपने देखा ही है। और अब बढ़ते हैं इस घर की जो है वो बाकी पोर्शन की तरफ। अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका स्विमिंग पूल। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, और इसकी एक एंट्रेंस जो है वो टीवी लाउंज से भी है। तो ये एंट्रेंस मैंने आपको दिखा दी है, और अब मैं आपको लेकर चलूँगा इसकी दूसरी एंट्रेंस की तरफ से। जैसे आप एंटर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर इसका जो है वो बेसमेंट का जो है वो आ जाता है लिविंग रूम, टीवी लाउंज, लिविंग रूम, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। इसके टीवी लाउंज की बात करें तो आपके पास यहाँ पर जो है वो 100 इंचेस से भी बड़ी यहाँ पर एक आपके पास LED लगाई गई है, 4K LED है। बैक वॉल के ऊपर जो है इसकी मीडिया वॉल है, सारा का सारा सेंटर में ग्लास के जो है वो पैनल्स हैं, ग्लास शीट्स हैं, और ऊपर और नीचे सारा का सारी जो है वो टाइल्स हैं। नीचे आपके पास इसका मीडिया कंसोल आ जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो ब्रांडेड JBL का जो है वो प्योर जापानी जो है वो साउंड सिस्टम भी आ जाता है। आपके पास यहाँ पर एक कॉर्नर में प्लांटर प्लेस किया गया है। बैक पे आपके पास सीलिंग फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं। फैब्रिक की बात करें तो काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इनका। कुछ किस्म की यहाँ पे सोफ़ा आ जाता है, सेंटर टेबल आ गई है। ऊपर आपके पास जो है वो आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए गए हैं, और बिल्कुल सामने आपके पास एंटीक किस्म की पेंटिंग है, एज वेल एज यहाँ पर भी प्लांटर है। और फ्लोर की बात करें तो आपके पास सारा का सारा जो है वो टाइल्स वर्क किया गया है। यहाँ पर भी 3x6 की टाइल्स लगाई गई हैं, और इसके ऊपर आपके पास आ जाता है इसका मॉडर्न डिज़ाइन का शैंडलियर। 3 पीस ये शैंडलियर है, पेंडेंट भी कह सकते हैं कि शैंडलियर नहीं पेंडेंट ही है, और बड़ा लग्जरी किस्म का इसका व्यू है। और अब जो है स्विमिंग पूल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखाता चाहूँ इसका जो है वो मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए आपके राइट हैंड पे इसका सेकंड स्टोर रूम आ जाता है। और फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा कि कनाल के घर में आपको 2 जो है वो स्टोर रूम देखने को मिल रहे हैं। इसके जो है वो बेडरूम की बात करें तो आपके पास फ्लोर के ऊपर सारी की सारी टाइल हैं। बिल्कुल सामने आपके पास सॉफ्ट बैग के साथ यहाँ पर आपके पास बेड आ जाता है। और इसकी जो है बैक की बात करें, फैब्रिक की बात करें तो यहाँ पर भी काऊ लेदर का यूज़ किया गया है। बैक पे आपके पास मोल्डिंग वर्क है, साथ ही साथ टेक्सचर्ड पेंट है, नोवा टेक्सचर्ड पेंट है। साइड टेबल जो है वो भी सॉलिड वुड की हैं। ऊपर आपके पास जो है वो मॉडर्न डिज़ाइन के लैंप्स आ जाते हैं। नोवा टेक्सचर्ड पेंट है पूरे कमरे के अंदर, ऑलमोस्ट पूरे घर के अंदर। यहाँ पर आपके पास आ जाता है इसका मीडिया कंसोल, जो कि इसकी काउंटर टॉप है, कोरियन की है। नीचे आपके पास जो है वो आ जाते हैं कैबिनेट्स आ जाती हैं ग्लास डोर की, और यहाँ पर आपके पास LED की स्पेस छोड़ी गई है। अगर इसके वॉशरूम की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस साइज है इसके वॉशरूम का। बिल्कुल सामने आपके पास वैनिटी आ जाती है, कोरियन की डिज़ाइनर मिरर है, साथ ही साथ वॉल हैंगिंग पेंडेंट आ जाते हैं। दरवाजे के पीछे आपके पास इसकी क्लोजेट्स आ जाती हैं, और जैसे आप अंदर एंटर हो तो आपके राइट हैंड पे इसका जो है वो वॉल हंग कमोड आ जाता है। साथ ही साथ कंसील टैंक है ग्रूही का, और ये इसका शावर कैबिन की स्पेस है, काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका। और ऊपर आपके पास रेन शावर आ जाता है। यहाँ से बाहर निकलें तो बिल्कुल सामने आपके पास जो इसका पूल का व्यू आता है। यहाँ से आप कर्टन्स पीछे करके तो पूल का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का जो है वो स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल की एक एंट्रेंस ये भी है, जो कि इसकी मेन एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं, जो कि शायद इस वक्त लॉक है अंदर से। आपको मैं बाहर वाली एंट्रेंस से ले जाता हूँ। ये आ जाती है इस स्विमिंग पूल की एंट्रेंस। एक ये एंट्रेंस है, और एक एंट्रेंस आ जाती है इसकी टीवी लाउंज के अंदर से, जो कि लॉक है। और स्विमिंग पूल की बात करें तो आपके पास यहाँ पर नीचे वुडन स्टाइल जो है वो टाइल्स लगाई गई हैं पूरे फ्लोर के ऊपर। और ओवरऑल अगर स्विमिंग पूल की बात करें तो बड़ा लग्जरी किस्म का इसका स्विमिंग पूल है। और अगर आप इसकी जो है वो विड्थ की बात करें, लेंथ की बात करें, तो शायद ही आपने कभी एक कनाल के घर में इतना जो है वो बड़े साइज़ का स्विमिंग पूल देखा होगा। और स्विमिंग पूल के अंदर सारा का सारा मोज़ेक वर्क है, और फिल वक्त यहाँ पे पानी निकाला हुआ है, और यहाँ पे पानी फिल करेंगे तो इसका बड़ा लग्जरी व्यू आएगा आपको। बैक पे आपके पास ये वॉल है, जो कि आपको इसके बेडरूम का व्यू देती है। सारा का सारा ग्लास वर्क है। यहाँ पर कॉर्नर में आपके पास प्लांटर है। यहाँ पर आपके पास 2 जो है वो लग्जरी किस्म की चेयर्स आ जाती हैं, सेंटर टेबल है। यहाँ पर आपके पास 2 जो है वो रिलैक्सिंग बेड्स आ जाते हैं, सोफ़ा कम बेड हैं, जहाँ पर आप लेट के भी पूल का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अनक लगा के मुँह के ऊपर आँखों पर खीरे शीरे रख के इंजॉय कर सकते हैं। साइड वॉल्स के ऊपर ये सारा का सारा जो इसकी सनकिन मॉल है, यहाँ पर भी आपके पास जो आर्टिफिशियल प्लांट्स का यूज़ किया गया है। और जो आपको मैं ऊपर से व्यू दिखा रहा था फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से, वो ये व्यू था। यहाँ पर आपके पास ऊपर सारा का सारा जो है वो ग्लास लगाया गया है, और यहाँ से आप खड़े होकर ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक सारा का सारा व्यू एंजॉय कर सकते हैं।
और ये वो प्लांटर है जो आप ऊपर से देख रहे थे, तो आपको ऐसे फील हो रहा था जैसे नीचे आपके पास यहाँ पर क्यारी आ जाती है, गार्डन आ जाता है, इनर गार्डन जहाँ पर प्लांट्स लगाए गए हैं, लेकिन ये सारे के सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। और ओवरऑल बड़ा लग्जरी किस्म का इसका स्विमिंग पूल है। ऊपर आपके पास जो है वो रॉप लाइट्स हैं, साथ ही साथ आपके पास जो है वो ब्लेड लाइट्स भी आ जाती हैं, प्रोफाइल लाइट्स का भी यूज़ किया गया है। और यहाँ पर जो है इस घर का कंप्लीट टूर जो है वो एंड होता है। कंप्लीट वीडियो आपने देखी, और अब अगर बढ़ते चलें इस घर की डिमांड की तरफ, तो इस घर की डिमांड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ पे है, जो कि जस्टिफाई है और वैल्यू टू मनी है, ओवर प्राइस नहीं है। और अगर ओवरऑल आप अगर घर के मटेरियल की बात करें तो सारा का सारा A+ का मटेरियल यूज़ किया गया है इस घर के अंदर। सारी की सारी इटालियन फिनिशिंग है, ब्रांडेड चीज़ें हैं, SMC का किचन है, नेटिव होम का सारा जो है वो इसका इंटीरियर है, और साथ ही साथ मज़र मुनरी डिज़ाइन है ये। और ARC होम्स वालों ने जो है इस घर को डेवलप किया है, और वो इस तरह के जो मार्केट के अंदर बड़े लग्जरी किस्म के जो है वो मार्केट के अंदर साल के अंदर 1 से 2 प्रोजेक्ट्स लेकर आते रहते हैं आपकी खिदमत में। और यहाँ पर हमारा इस घर का कंप्लीट टूर जो है वो ख़त्म होता है। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप वहाँ से मेरा नंबर लेके अगर आप इस घर को विज़िट करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर लेके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।